हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर कुछ नया लेके आने वाले हैं क्योंकि अभी तक हमने सारी वीडियो डाली है वो सारी टेक्नोलॉजी के लिए और स्टडी पर्पस के लिए सारी वीडियो डाली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में जो एक लाइक स्टोरी एक ऐसी है जैसे कि एक स्टूडेंट था जिसने एक छोटी सी गलती की थी और इस गलती की वजह से पूरा इंटरनेट डाउन हो गया था, पूरा इंटरनेट हिल गया था। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला वाला है और एंटरटेनमेंट भी होने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये बेसिकली बात है 2 नवंबर 1988 की। और इसमें क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट था जिसका नाम था मॉरिस वर्म। और उसका पूरा नाम था रॉबर्ट टेपन मॉरिस। और उसने एक स्टूडेंट ने गलती यही की थी कि उसने एक एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई थी। और इस स्क्रिप्ट को जैसे ही उसने रन किया, पूरा इंटरनेट था वो डाउन हो गया था, पूरा इंटरनेट था वो हिल गया था और सारे सर्वर से सब कुछ था वो सब कुछ उसने डाउन करके रख दिया था। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में उस पे बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ था और क्या-क्या रीज़न थे उसके। इमेजिन करो कि रात के 8:30 बजे तुम बस घर पे सिर्फ चिल कर रहे हो। उसी वक़्त दुनिया एक नया और फ्रेजाइल नेटवर्क चल रहा है और एक छोटा-सा डिसीजन और फ्यू लाइन्स ऑफ कोड और जितने भी मशीन जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, सारी मशीन्स रुक जाती है, सारी मशीन डाउन हो जाते हैं। लोग अपने मेल बॉक्स ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जितने भी सर्वर्स होते हैं सारे सर्वर्स फ्रीज हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट धीरे-धीरे डाउन होने लगता है। और सोचो दुनिया के जितने भी सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कनेक्टेड मशीन्स हैं, सारी जो इनविजिबल दोस्ती से जुड़े हुए हैं वो दोस्ती एक गलती से वजह से टूट जाती है। उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल कौन था और असली में क्या हुआ था, क्या-क्या रीज़न्स थे इसके लिए इसके पीछे। और ये कहानी है लाइक एक एक्सीडेंटल डिजिटल स्टॉर्म की। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। ये बेसिकली बात है 1980 की। उस वक़्त क्या क्या था कि जो इंटरनेट था वो नया-नया आया था, मीन्स नया-नया इंटरनेट का इनोवेशन हुआ था। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक ग्रेड स्टूडेंट था जिसका नाम था रॉबर्ट टॉपेन मॉरिस। और ये इसका एक क्यूरियस दिमाग था, एक मैसिव ये स्पार्क। उसको एक सिंपल सवाल था कि इंटरनेट कितना बड़ा है। सो उसको क्यूरियोसिटी थी जानने की कि इंटरनेट इंटरनेट कितना बड़ा है, कितना डीप है। सो उसके लिए रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा जो जो कि क्या करेगा कि जो भी इंटरनेट में जितने भी सर्वर कनेक्टेड है, जितने भी कंप्यूटर, जितने भी मशीन्स कनेक्टेड है, उसकी लेंथ को मेजर करेगा कि वो कितना बड़ा है, उसको मेजर करेगा। उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक स्क्रिप्ट बनाई थी। और ये जो स्क्रिप्ट थी एक छोटा-सा प्रोग्राम था जो नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उनकी साइज़ को मेज़र करेगा। लेकिन उसने उस कोड के अंदर, उस स्क्रिप्ट के अंदर एक छोटी-सी गलती कर दी थी और एक सिंपल 1 लाइन का बग था। और वो उस बग की वजह से, उस गलती से की वजह से ये जो पूरा इनोसेंट एक्सपेरिमेंट एक डिज़ास्टर बन गया था। और इंटरनेट की हिस्ट्री का ये सबसे पहला साइबर अटैक भी इसे कहा जाता है कि उसने जो भी स्क्रिप्ट रन करी, जो भी स्क्रिप्ट उसने सर्वर पे रन करी या इंटरनेट पे रन करी, उसकी वजह से जो पूरा नेट इंटरनेट पे पूरा डिज़ास्टर आ गया था। और ये इतिहास का सबसे पहला साइबर अटैक भी उसको आप बोल सकते हो। 1988 में क्या था कि जो इंटरनेट था वो नया-नया आया था और उस टाइम पे इंटरनेट बहुत अलग था। अभी जो इंटरनेट है उसके हिसाब से वहाँ उस टाइम का जो इंटरनेट था वो बहुत अलग था। एक इनसिक्योर नेटवर्क हम लोग कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नया-नया आया था। तो उस टाइम पे क्या था कि लोगों के बीच में ट्रस्ट कल्चर था, तो सिक्योरिटी इतनी 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 अच्छी थी नहीं। इंटरनेट पे जो पूरा नेटवर्क था उसपे इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं थी, उतना सिक्योर नेटवर्क नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि जितने भी रिमोट्स लॉगिन हो गए वो एकदम ईज़ी थे, इतना स्ट्रांगली सिक्योरिटी चेक नहीं था उस टाइम पे। मतलब सर्वर खुलेआम एक्सपोज़ रहते थे। और अब सोचो
उस टाइम पे बहुत सारे वीक पॉइंट्स थे, लाइक सेंड ईमेल का जो डिबग मोड जो डायरेक्टली रिमोट कमांड एक्सेप्ट कर लेता था, फिंगर सर्विस जिसमें एक छोटा सा बफर ओवरफ्लो का बग था, ऐसे ही रिमोट सेल आरएसएच जो बिना पासवर्ड लॉगिन के ही अलाउ करते थे। ये छोटे-छोटे सिक्योरिटी होल्स अलग-अलग जो अलग-अलग होती है तो डेंजरस नहीं लगती, लेकिन जब कोई हैकर इन सारी चीज़ों को कंबाइन करता है तो वो उसकी वजह से पूरा इंटरनेट को हिला सकता है। जितनी भी सिक्योरिटी है वो एक्सपोज़ हो सकती है, सारे सर्वर्स एक्सपोज़ हो सकते हैं, जो जो हैकर्स है वो सर्वर को ईज़िली एक्सेस कर सकता है, उसमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटी कर सकता है। सो उस टाइम पे इंटरनेट कुछ ऐसा था, बल्कि अभी जो इंटरनेट चल रहा है उसमें सिक्योरिटी बहुत बहुत सारी बढ़ गई है। सारी जगह से साइबर सिक्योरिटी पूरा इनोवेशन हो गया था, लेकिन उस टाइम पे सिक्योरिटी और वो सब इतना इनोवेटिव था नहीं, तो उस टाइम पे सारे सर्वर्स और वो सारे सिंपल रहते थे, उतनी उतनी अच्छी सिक्योरिटी नेटवर्क पे या इंटरनेट पे उतनी अच्छी सिक्योरिटी थी नहीं। तो ये मॉरिस था, उसने उसने उ उस टाइम पे ये सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बिकॉज़ उसको क्यूरियोसिटी थी कि क्या इंटरनेट कितना बड़ा है, कितनी लेंथ है उसको मेज़र करने की क्यूरियोसिटी थी उसको जानने की। सो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाऊँगा, एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा, जो प्रोग्राम मैं रन करूँगा तो वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो प्रोग्राम है, वो क्या करेगा, जो पूरा इंटरनेट है उसकी लेंथ मेज़र करेगा, वो चेक करेगा कि इस पे कितने सर्वर कनेक्टेड है, कितने मशीन्स कनेक्टेड है, कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है। वो सब कुछ वो देखेगा और उसको उसकी लेंथ को मेज़र करेगा, और वो कैसे काम करते हैं वो सब की पूरी डिटेल्स उसको देगा। ऐसी कुछ स्क्रिप्ट उसने बनाने का डिसाइड किया, और वो ये बेसिकली स्क्रिप्ट नहीं है, आप उसको एक बेसिकली वर्ब भी बोल सकते हो। सो उसने बेसिकली प्रोग्राम है वो बनाने का डिसाइड किया, और उसका प्लान सिंपल था कि जब भी ये प्रोग्राम किसी भी नेटवर्क या किसी भी कंप्यूटर में, वो सबसे पहले डाउनलोड करवाएगा, डाउनलोड करवाने के बाद उसको रन कर देगा। ओके, लेकिन उसके पास उसके लिए बहुत बहुत सारे तरीके थे। सो उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा कि मैं बार-बार एक ही कंप्यूटर या एक ही मशीन पे ये जो मेरा वॉर्म है, जो मेरी स्क्रिप्ट है, उसको डाउनलोड नहीं करवाऊँगा। लेकिन वो क्या, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा कि जो भी नेटवर्क है, जो भी कंप्यूटर है, उसमें सबसे पहले चेक करेगा कि ये जो नेटवर्क है वो इस वॉर्म से इन्फेक्टेड है या नहीं है। अगर इस वॉर्म से इन्फेक्टेड है तो उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो उस कंप्यूटर उस मशीन के अंदर वो वॉर्म इंस्टॉल करवा देगा, डाउनलोड करवा देगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले प्लान ये था, लेकिन इस प्लान में एक दिक्कत थी कि अगर कोई नेटवर्क है वो थोड़ा स्मार्ट है, या कुछ जो कंप्यूटर है, जो सर्वर है, तो वो थोड़ा स्मार्ट है, तो वो क्या करेगा, वो अगर ये चेक करवाएगा कि ये जो नेटवर्क है, ये जो सर्वर है वो इन्फेक्टेड है या नहीं, तो वो सर्वर खुद से ही बोल देगा कि या हाँ, मैं इस वॉर्म से इन्फेक्टेड हूँ। इन्फेक्टेड नहीं होगा, फिर भी वो बोलेगा कि यस मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो ये जो वॉर्म है वो डाउनलोड नहीं होगा और इंस्टॉल नहीं होगा। सो वो अच्छे से मेजर नहीं कर पाएगा। सो मॉरिस ने अपना दिमाग लगाया, और उसने क्या किया कि उसने एक स्क्रिप्ट ऐसी बनाई कि वो क्या करेगा, अगर सर्वर ये बोले कि मैं इस वॉर्म से इन्फेक्टेड हूँ, फिर भी क्या करेगा, 40% वो इन्फेक्ट और करेगा। मीन्स 40% तक वो डाउनलोड फिर से करेगा, अगर वो सर्वर इन्फेक्टेड है फिर भी। अगर वो सर्वर इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरी स्क्रिप्ट है, वो पूरी चला देगा उस सर्वर पे, और अगर वो इन्फेक्टेड है, तो उसमें 40% ही स्क्रिप्ट चलाएगा, और 40% ही वो नेटवर्क को इन्फेक्ट करेगा। सो उसका पूरा प्लान ये था। तो उसने क्या किया कि उसने एक सिंपल आइडिया लगाया कि उसने क्या किया कि एक पूरी स्क्रिप्ट बना दी, और उसी पूरी स्क्रिप्ट को उसने इंटरनेट पे चला दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी वजह से वो पूरा डिजास्टर हो जाएगा, और मैं आपको बताता हूँ कि वो डिजास्टर कैसे हुआ। सो उसने स्क्रिप्ट उसने चलाई सर्वर पे, और जितने भी सर्वर से कनेक्टेड थे कंप्यूटर पे, उस सारे कंप्यूटर पे उसने वन बाय वन स्क्रिप्ट उसने चालू कर दिया। लेकिन उसने दिक्कत क्या थी कि उसने ये नहीं कोड लिखा था कि कब ये स्टॉप करना है, क्योंकि ये क्या थी, ये लाइक एक फॉर लूप में घूम रही थी जो इन्फिनिटिव है, वो कभी स्टॉप नहीं होने वाली थी। जो भी जितने भी सर्वर है उन सर्वर को वन बाय वन वो इन्फेक्ट करके जा रहा था वो वॉर्म। लेकिन फिर क्या करता था, सपोज कोई जो सर्वर है वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, सो
उस सर्वर को क्या करेगा वो, उस सर्वर को फिर से 40 से 20% तक फिर से इन्फेक्ट करेगा। सो वो ये जो पूरी प्रोसेस है वो इनफाइनाइट लूप में वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सो उसने क्या किया कि रात के 8 साढ़े 8 बजे थे और उसने ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने सर्वर पे पूरी रन करने के लिए उसने डाल दी थी। ओके। सो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही स्क्रिप्ट रन हुई, जैसे कि वन बाय वन सारे सर्वर इन्फेक्ट होते गए और उसकी वजह से क्या क्या होता था कि ये जो वॉर्म था वो अपनी खुद की एक कॉपी सर्वर पे बना बना देता था, तो वो पूरा इन्फिनिटी लूप में चल रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी मल्टीपल्स कॉपी एक एक ही सर्वर पे मल्टीपल्स कॉपी उसकी क्रिएट होती रही, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सर्वर का जो मेमोरी थी, उसका रैम था, वो पूरी फुल हो गई और जिसकी वजह से वो सारे सर्वर फ्रीज हो गए, सारे सर्वर डाउन हो गए। और जैसे ही वॉर्म था वो रिलीज होते ही सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ये जितने भी कनेक्टेड सर्वर थे, लाइक यूनिवर्सिटी का सर्वर हो गया, रिसर्च लैब और गवर्नमेंट सिस्टम तक, ये पूरा वॉर्म फैल गया था और कुछ मशीन है जो रिपीटेडली इन्फेक्टेड हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी थे वो पैनिक मोड में आ गए थे, वो जो पूरा रीजनल नेटवर्क था वो पूरा अनप्लग कर दिया ताकि वॉर्म दोबारा से स्प्रेड ना हो। और एस्टिमेशन अलग-अलग है, लाइक कुछ रिसोर्स बता रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में जो जितने भी मशीन्स है वो अफेक्टेड हुई थी और कुछ शायद कुछ लोग बता रहे हैं कि 6000 से मेजर यूनिक्स होस्ट तक ये पूरा नेटवर्क रीजन्स टेम्पररी पार्टीशन हो गया जब क्लीनअप चल रहा था तब। सो एक छोटी-सी कॉपी और वो कॉपी अपने आप को खुद से मल्टीप्लाई कर रही थी और मल्टीप्लाई करके उसने एक पूरा एक फॉर्म बॉम्ब जैसे इफ़ेक्ट कर किया और सारे कंप्यूटर जितने भी सर्वर्स हैं वो एक्चुअली डेड हो गए थे इसकी वजह से। तो दोस्तों ये सिंपल स्टोरी थी कि कैसे एक छोटी-सी गलती, छोटी-सी मिस्टेक, some lines of code mistakes will become the disaster. सो बेसिकली मैं इस वीडियो का पर्पस यही था कि जब भी आप कुछ कोड लिख रहे हो या कुछ भी डेवलपिंग कर रहे हो, तो उसके पीछे का जितने भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, आप पूरे चेक करो। वो आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी स्क्रिप्ट लिखा है, उसको प्रॉपर टेस्टिंग करो और टेस्टिंग करने के बाद ही रिलीज़ करो। क्योंकि एक छोटी-सी गलती और बहुत डेंजरस रिज़ल्ट भी देके जा सकती है। जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे एक सिंपल स्क्रिप्ट जो एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो पूरी दुनिया का इंटरनेट उसने डाउन करके रख दिया था। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती है ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।